वालेकुम, दिस इज़ मेहरीन इलियास और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स। अगर मैं बायो एनर्जेटिक्स के नाम को देखूं तो बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक हमारे पास है बायो, जो कि लिविंग बॉडीज़ को डिस्कस करता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, और सेकेंडली जो है वो हमारे पास एनर्जेटिक्स है, जिसके अंदर एनर्जीज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाने वाली एनर्जीज को देखते हैं, लिविंग बॉडी का उस एनर्जी के साथ कैसे रिलेशनशिप बनता है ये देखते हैं, और वो जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे चेंज हो जाती है वो हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में देखते हैं। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लिविंग सेल लूँ और इस लिविंग सेल को हम लोग ओपन सिस्टम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हर वक्त इस लिविंग सेल के अंदर कुछ मटेरियल बाहर से इनसाइड आ रहा होता है और कुछ मटेरियल इनसाइड से आउटसाइड जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग सेल। अब अगर इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रहना है, लिविंग सेल को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रेजेंट हो, और वो जो एनर्जी है वो हम अपने फूड से लेते हैं। वो वाली फूड जो हम अपनी बॉडी के इनसाइड लेके जाते हैं उसके ऊपर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में एनर्जी लिबरेट होती है, और वो वाली एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो पाया जाने वाला बॉन्ड है ये पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर रखे हुए होता है। जैसे हम लोगों ने वो वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के ब्रेक होने पे यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये बेसिकली एनर्जी हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है, और उसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है, और जो लेफ्ट ओवर एनर्जी होती है उसको फिर दोबारा कंजर्व कर लिया जाता है, फिर दोबारा रख लिया जाता है बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी को बोला जाता है। अब ये जो एटीपी है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम एटीपी को एलैबोरेट करेंगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का है। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग कलेक्टिवली एक टर्म में रिडॉक्स भी बोलते हैं। अगर इस रिडॉक्स में पहले वाला रेड देखें तो ये रिडक्शन के लिए है, और ये जो ऑक्स है ये ऑक्सीडेशन के लिए है। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं इनके लिए एक और टर्म यूज़ की जा सकती है जो कि है रिडॉक्स रिएक्शंस। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन वो वाली टर्म है हमारे पास जिसमें अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और उसके साथ साथ अगर इसमें से कोई हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हो तो उसके लिए भी ऑक्सीडेशन की टर्म यूज़ होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर देख लें, और इसको अगर मुझे याद रखना है तो इस तरह से भी याद रखा जा सकता है, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन। वो वाली रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे, या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रिडक्शन के साथ, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो वाली रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है उनको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और वो वाली रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उनको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपको कंपेरिजन में नज़र भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन वो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी उनको रिडक्शन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिसमें से हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो उसको रिडक्शन बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये बात करूं कि जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो फिल वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही होती, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल सिचुएशन में होते हैं, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसी कोई पुल नहीं मिलता कि वो वापस
वापस ऑक्सीजन के पास चले जाए। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और जो कार्बन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर चार्जेस डेवलप होते हैं और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो वापस ऑक्सीजन की तरफ चला जाए। जब ये पुल आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहेगा तो उस वक्त यहाँ पे कुछ एनर्जी लिबरेट होती है और वो जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स में ही हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो एनर्जी हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कैसे यूटिलाइज हो रही होती है। लेट्स सपोज अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन को देखें तो उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक प्रोटॉन पड़ा हुआ होता है और साथ साथ हमारे पास न्यूट्रॉन भी पड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके आउटर मोस्ट की बात करें, जो आउटर मोस्ट है हमारे पास, इसके जो शेल्स हैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे, इसको याद रख लें कि जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो उसके साथ साथ तो वहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट होगा और जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट होगा तो मतलब ये कि वो ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहा होगा ना, जब वो इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीपी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।